हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज में स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर पॉलिटी जीके में आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं राजभाषा। राजभाषा जो है यह एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है पॉलिटी जीके में। और राजभाषा क्या है, तो राज्यों के लिए जो अपनी भाषा होती है वह राजभाषा होती है। और राजभाषा का जो जिक्र किया गया है संविधान में तो भाग 17 में किया गया है। भाग 17 में राजभाषा का जिक्र किया गया है और 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक में जिक्र किया गया है राजभाषा का। तो यहाँ पर राजभाषा पर वीडियो होने वाली है और वीडियो आपको पसंद आए तब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। राजभाषा, तो देखिए यहाँ पर जो राजभाषा है इसका जो जिक्र है आपको पता चल गया, भाग 17 में है और अनुच्छेद जो है 343 से 351 में किया गया है। भाग जो 17 है, ठीक है, भाग 17 में अनुच्छेद जो 343 है, 343 अनुच्छेद जो है इसमें राजभाषा को क्या होगी, हिंदी होगी। राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। किसकी, तो भारत देश की, ठीक है। लिपि कौन सी होगी, तो लिपि जो है वह देवनागरी लिपि होगी। कौन सी होगी, तो देवनागरी लिपि होगी। यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें जो है क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। क्षेत्रीय यहाँ पर बात किया जाए तो राज्य, ठीक है, क्षेत्रीय यानी राज्य, तो राज्य की भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में वर्णित है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 22 है। कितनी है, तो 22 है। और शुरुआत में कितनी संख्या थी, तो 14 थी। यानी कि जब 8वीं अनुसूची आई थी या लागू हुई थी तो उस समय जो है कुल 14 भाषाएं थी। और ये जो 8 भाषाएं जोड़ी गई ना, 8 भाषाएं जो जोड़ी गई यह बाद में जोड़ी गई, ठीक है, 3 बार में जोड़ी गई। कितनी बार में, 3 बार में। वह भी कब कब, तो एक आता है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन आता है, कब आता है, तो 1967 में आता है। इसमें जो है किस भाषा को जोड़ा गया था, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसमें, तो 21वें संविधान संशोधन में। उसके बाद आता है 71वां संविधान संशोधन और यह कब आता है, तो 1992 में आता है। कब, 1992 में आता है 71वां संविधान संशोधन। इसमें किसको जोड़ा गया, तो नमक को जोड़ा गया। नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो यहाँ पर 14 भाषाएं थी प्लस एक सिंधी हुआ 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, प्लस जो है कितना हो जाता है, ये 3 भाषाएं हो जाती हैं, ठीक है। अब टोटल कितनी हो गई, तो 14 4 18 भाषाएं हो गई। अभी एक संविधान संशोधन है जिसका नाम है 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। कब, 2003 में। इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वह कौन सी भाषाएं हैं, तो मैथिली है, संथाली है, बोडो है, डोगरी है, ठीक है। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ये जो 4 भाषाएं हैं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये टोटल जो है कितनी भाषाएं हो जाती हैं, तो 22 भाषाएं हो जाती हैं 8वीं अनुसूची में और यही वर्तमान में भी चल रहा है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो 343 से लेकर 351 तक में वर्णित किया गया है राजभाषा को, ठीक है। भारत की राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। क्या है, भारत की राजभाषा जो है वह हिंदी है। यही है कि अपने भारत देश में राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, तो जो है हिंदी को, ठीक है। आधिकारिक भाषा का दर्जा जो मिला हुआ है वह हिंदी को प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद जो 343 एक है ना, इसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है।
अगला पॉइंट है हिंदी देश की राजभाषा है। जी हाँ, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो जो शासकीय प्रयोजन है, चाहे वो न्यायालय से संबंधित हो या किसी अन्य शासकीय प्रयोजन से संबंधित हो, तो वहाँ पर जो है हिंदी का प्रयोग देखा जाए तो ना के बराबर है। ठीक है, शासकीय प्रयोजनों में केवल अंग्रेजी को महत्व दिया गया है। यह जो है कब तक लिया गया है? तो यह अनिश्चित काल तक लिया गया है, यानी कभी भी यह चलता रहेगा जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तब तक चलता रहेगा। लेकिन जब जो है राजभाषा आयोग का गठन हुआ था तो उसमें यह कहा गया था तो उच्च न्यायालयों में जो है या फिर जो शासकीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा अंग्रेजी को कितने वर्षों के लिए? तो 15 वर्षों के लिए। लेकिन यह 15 वर्षों से लेकर जो है अब तक चला आ रहा है, इसको अभी बंद नहीं किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो राज्य विधान मंडल को है। राज्य विधान मंडल को जो है किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार प्राप्त है। किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो जो J&K है, यानी कि जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है। इसकी राजकीय भाषा भी है जम्मू कश्मीर की। कौन सी? तो उर्दू, वह भी प्रथम राजकीय भाषा है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू को ही मान्यता दिया गया है। ठीक है, द्वितीय राजभाषा के रूप में। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगले बिंदु की। तो डोगरी जो है, ठीक है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। ठीक है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? अभी आपको जानकारी मिली 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी को 15वीं राजभाषा के रूप में, ठीक है, राजभाषा क्या 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। कब? तो 1955 में गठन हुआ था प्रथम राजभाषा आयोग का। ठीक है, वह भी बीजे खेर की अध्यक्षता में, किसकी? बीजी खेर की अध्यक्षता में गठन किया गया था। ठीक है, और यह जो गठन है ना, इसके पहले देखा जाए तो राजभाषा आयोग जो है, ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में किया गया था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर थे। और ये जो राजभाषा आयोग है इसका गठन किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजभाषा आयोग का गठन किया था और इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम बीजी खेर थे। और गठन कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करते हैं। तो जो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाने वाले एक्स्ट्रा पॉइंट हैं संस्कृत भाषा के। ठीक है, संस्कृत भाषा जो है आपको पता है ये 22 भाषाओं में, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में संस्कृत भाषा भी आपकी मिलती है। और यह जो संस्कृत भाषा है ना, राजभाषा का दर्जा दिया गया है, वह भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। किसने? तो यूके ने, उत्तराखंड ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसे दिया है? तो संस्कृत को दिया है। ठीक, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वह कौन सी है? तो जाहिर सी बात है हिंदी है। कौन सी है? सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वह हिंदी है, जो कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में है। उसके बाद कौन सी बोली जाती है? तो उसके बाद जो है बंगाली बोली जाती है। कौन सी? बंगाली बोली जाती है। उसके बाद कौन सी बोली जाती है? तो तेलुगु बोली जाती है। कौन सी? तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है कौन सी बोली जाती है? तो मराठी बोली जाती है। ठीक है, और उसके बाद कौन सी बोली जाती है? तो तमिल बोली जाती है। यानी सबसे अधिक देखा जाए तो भारत देश में स्पेशली हिंदी है, उसके बाद बंगाली, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद मराठी और उसके बाद जो है तमिल बोली जाती है। और विश्व लेवल पर यदि बात करते हैं, विश्व लेवल पर, ठीक है, तो विश्व लेवल पर सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वह कौन सी है? मंदारिन है। कौन सी है? मंदारिन है। और यह जो मंदारिन है कहाँ पर बोली जाती है? तो यह चीन और इससे संबंधित जो इर्द गिर्द जो देश हैं वहाँ पर बोली जाती है। कौन सी? मंदारिन। ठीक है, या चीन का जहाँ पर शासन चल रहा है, चीन जो है कब्जे में
लिया है जिन देशों को, वहाँ पर अधिकतर मंदारिन बोली जाती है, तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है। और दूसरे नंबर पर जो है कौन सी बोली जाती है, तो वही जो अपने देश में शासकीय रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा है अंग्रेजी, दूसरी सबसे बड़ी भाषा है जो बोली जाती है। और तीसरी जो है वह कौन सी है, तो अपने राज्य की, अपने देश की जो हिंदी भाषा है, यह तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, लगभग 60+ करोड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु की यदि बात करते हैं तो हिंदी भाषी राज्यों का जो प्रतिशत है ना, वह कितना है, तो 40% है। इससे प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो हिंदी भाषी राज्यों का जो प्रतिशत है वह 40% है भारत के राज्यों में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं का उल्लेख नहीं है, ठीक है, जिन भाषाओं का उल्लेख नहीं है उनमें कौन कौन सी आती हैं, तो जैसे कि राजस्थानी भाषा आती है। ठीक है, और अवधी भाषा भी आती है जिनका 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं किया गया है। भोजपुरी भी आती है, भोजपुरी भी आती है। अंग्रेजी भी आती है, अंग्रेजी का भी उल्लेख नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ये ऑप्शन के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी भाषा जो है भारत की संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, तो राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी, अंग्रेजी और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें हम कह सकते हैं मिजो। ठीक है, मिजो भी जो है वर्णित नहीं है। और कोकबो रोक भी एक भाषा, यह भी नहीं वर्णित है। ठीक है, तो ये सारी भाषाएं जो हैं वर्णित नहीं की गई हैं। अन्य बिंदु की यदि हम बात करते हैं तो राजभाषा अधिनियम अधिनियमित कब किया गया था, तो 1963 में किया गया था। राजभाषा अधिनियम अधिनियमित कब किया गया था, तो 1963 में किया गया था। प्रारंभ में जो है 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, अंग्रेजी का उपयोग जो है शासकीय भाषा में वह भी उच्च न्यायालय में किया जाता है या किया जाएगा। ठीक है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो 348(1) में किया गया है कि जो अंग्रेजी भाषा है इसका उपयोग शासकीय कार्यों में किया जाएगा। यह अनुच्छेद 348(1) में वर्णित है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा घोषित करने का जो प्रयास किया गया था ना, हिंदी को राजभाषा घोषित करने का, वह पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। किसने, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। क्या किया था, तो हिंदी को राजभाषा, ठीक है, घोषित करने का जो प्रयास किया था पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। ठीक, नागालैंड की जो राजभाषा है वह कौन सी है, तो नागालैंड की अंग्रेजी भाषा जो है ना, वह क्या है, नागालैंड की राजकीय भाषा है। ठीक है, और जो है अंग्रेजी कहाँ की है, तो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की भी है। अभी हम इसकी चर्चा खास रूप में करने वाले हैं। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वह कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। कब गठित हुआ था, तो 1956 में गठित हुआ था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था उसका नाम आंध्र प्रदेश था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की जो राजभाषा है वह कौन सी है, तो तेलुगु है। ठीक है, तेलुगु है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगले बिंदु की, जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो यह जो है अनुच्छेद 350(a) में वर्णित किया गया है कि मातृभाषा में ही शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। किसमें, तो जो प्राथमिक स्तर है शिक्षा का उसमें यह जिक्र जो है अनुच्छेद 350(a) में किया गया है। और एनईपी जो 2020 आई है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है, इसमें भी कहा गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बिंदु है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है, तो 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसमें जो है 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को। ठीक है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो अभी हम लोगों ने जाना कि जम्मू कश्मीर में जो है उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट है कि 8वें परिशिष्ट का संबंध है, यानी कि 8वें अनुसूची का संबंध किससे है, तो भाषा से है। ठीक है, जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। भारतीय
संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो क्षेत्रीय भाषाओं या राज्यीय भाषाओं के रूप में जो मान्यताएं प्राप्त हैं वह 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो वर्ष 2003 में यानी कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा जितनी भी भाषाएं जोड़ी गई वह जो है 2003 में ही जोड़ी गई थी, जिनमें आपका बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, यह जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई थीं। चलिए अगला बिंदु देखिए, ऑप्शनल है। देखिए कहाँ कहाँ प्रश्न पूछा भी गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अभी हम लोगों ने जाना 350A अनुच्छेद जो है, इसमें प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा है, ठीक है, उसमें शिक्षा मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो आपका सी है वह सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पर 18 दे दिया गया है। इसमें 92वां संविधान संशोधन जो है जोड़ा नहीं गया है इस वजह से, लेकिन यहाँ पर एक अगर ऑप्शन हो जाता, कौन सा, 22, ठीक है, 22 हो जाता तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बिंदु है इसी के थ्रू कि 92वां संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद जो है कितनी हो जाती हैं? तो 92वां संविधान संशोधन जब होता है तो 22 भाषाएं हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि जो 22 भाषाएं हैं वह कौन कौन सी हैं? 22 भाषाएं जो हैं वह कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो जो 22 भाषाएं हैं ध्यान दीजिए वह कौन कौन सी हैं जो कि संविधान के भाग 17 के 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये सभी भाषाएं जो हैं कितनी हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं। और जैसे कि हम राज्य की बात करते हैं, ठीक है, जो राज्य हैं जहां पर जिनकी राजकीय भाषा है वह कौन कौन सी है? तो कुछ राज्य की हम चर्चा कर लेते हैं जहां से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जहाँ की जो राजभाषा है वह कौन सी है? तो तेलुगु है। केरल की मलयालम है, असम की असमिया है, पश्चिम बंगाल की बंगाली है, उड़ीसा की जो है उड़िया है, गुजरात की गुजराती है और गोवा की जो है कोंकणी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात की जरूर पूछा जाता है कोंकणी। ठीक है, यह जो कोंकणी है इसकी कोंकणी ही क्यों है? क्योंकि यह कोंकण के तट पर स्थित है जो गोवा राज्य है, इसीलिए यहाँ की जो राजभाषा है वह कोंकणी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की उर्दू है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की अंग्रेजी है, पुदुचेरी की जो है कौन सी है? तो पुदुचेरी की जो है फ्रांसीसी राजभाषा है। कौन सी? फ्रांसीसी राजभाषा जो है किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो पुदुचेरी की है। मिजोरम की जो है मिजो है। ठीक है, मिजोरम की मिजो है और त्रिपुरा की जो है कोकबोरोक है। ठीक है, कोकबोरोक जो है त्रिपुरा की राजभाषा है। और जो आपका लक्षद्वीप है ना, केरल के पास में है। ठीक है, ये मान लीजिए केरल का क्षेत्र है तो यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो यहाँ केरल की यदि राजभाषा जो है मलयालम, वही जो है लक्षद्वीप की भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो राजभाषा से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद कितने हैं? तो भाग 17 में 343 से लेकर जो है 351 में जिक्र किया गया है राजभाषा का। तो यह जो अनुच्छेद हैं इनकी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो है 343 में क्या कहा गया है? तो 343 में कहा गया है कि संघ की एक राजभाषा होगी। 343 में कहा गया है, ठीक है, संघ की एक राजभाषा होगी और वह कौन सी होगी? हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। यह 343 में ही कहा गया है। 344 की यदि बात करते हैं तो 344 में कहा गया है कि राजभाषा के संबंध में एक आयोग होगा और संसद की समिति होगी। यह 344 में कहा गया है। और 345 में यदि हम बात करते हैं
तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं होंगी, यह अनुच्छेद 345 में है। और 346 की बात करते हैं तो इसमें जो है क्या जिक्र किया गया है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की जो राजभाषा है वह 346 में वर्णित किया गया है। 347 में यदि हम बात करते हैं तो 347 में कहा गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध होगा, यह जो है अनुच्छेद 347 में कहा गया है। और 348 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों एवं विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वह 348 में कहा गया है। और 348 में ही आपको पता है क्या है कि जो अंग्रेजी है वह कहाँ कहाँ पर उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और विधेयक होगा, अधिनियम होगा, उनमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 348 में ही तो कहा गया है। यदि हम बात करते हैं 349 में, ठीक है, 349 में क्या जिक्र किया गया है, तो 349 में कहा गया है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया होगी। ठीक है, क्या है 349 में, तो भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया उपलब्ध होगी। चलिए अब बात करते हैं 350 में। तो 350 में क्या जिक्र किया गया है, इसमें कहा गया है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होगी वह 350 में कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर 350, ठीक है, 350 का की हम बात करते हैं या इसको हम 350 ए भी कह सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, यह 350 का में कहा गया है। ठीक है, और 350 खा में क्या कहा गया है, तो 350 खा या 350 बी में जो कहा गया है उसमें यह है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगी, यह 350 खा में कहा गया है। और 351 जो आखिरी अनुच्छेद है राजभाषा से संबंधित, इसमें कहा गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। ठीक है, निर्देश संबंधित जो हैं हिंदी भाषा के लिए निर्देश जो होंगे विकास के लिए वह 351 में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है राजभाषा से संबंधित सभी अनुच्छेद थे। ठीक है, तो यह जो वीडियो था राजभाषा से संबंधित था, यहाँ से सभी बिंदुओं को कवर किया गया। और यह जो वीडियो है आपको कैसा लगा राजभाषा का, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।